वाला है। सुनो, क्यों ना इस बार हम संसद और संविधान पर चर्चा करें। संविधान पर चर्चा? क्या बच्चों के बस की बात है? हम कैसे कर पाएंगे? एक काम करते हैं, सभी मिलकर एक एक मुद्दा उठाते हैं और मिलकर चर्चा करते हैं। हाँ, कुछ नया हो जाएगा। विभाजन, क्या इस मुद्दे पर क्या बोलोगे? 1905 में ही हो गया था, लेकिन सबसे जरूरी बात तो यह है कि उस समय कही गई बातें आज साबित हुई है। यह पहला मौका था जब भारत को तोड़ने की कोशिश की गई और उसके बाद वह कई हिस्सों में बस टूटता गया, टूटता गया, टूटता गया। मैं दिखलाता हूँ कि कौन कौन सी बातें थी जो आज सत्य साबित हुई है। मैं बताता हूँ, दिखलाता हूँ। हम भारतीय हैं, तो यह विभाजन किस चीज का? हम विभाजित नहीं हैं, हम नहीं मानते इस बात को। क्या तुम नहीं जानते कि हमारा बंगाल दो भागों में बंटने जा रहा है? एक जो अंग्रेज लॉर्ड कर्जन और जिना चाहते हैं, और एक वह जो अलग होना नहीं चाहते। संविधान दो हिस्सों में बंटने जा रहा है। दे देंगे एक हिस्सा उनको, एक जमीन का टुकड़ा ही तो है। बंगाल को दे दोगे तो क्या बंगाली संगीत, बंगाली भाषा और बंगाली संस्कृति भी दे दोगे? बंगाल को मारोगे तो भारत भारत नहीं रह जाएगा। जमीन का टुकड़ा नहीं, भारत का लाइट हाउस है बंगाल। जो बंटवारा 1905 में शुरू हुआ था, वो आज तक जारी है, कभी खत्म ही नहीं होगा। क्यों आज किसी भारतीय की जान की कोई कीमत नहीं है? क्यों आजादी की 80 साल बाद भी हमारे स्वार्थी राजनीति ने हमें अलग अलग हिस्सों में बांट रखा है। क्या हम आजाद हैं? और यदि हम आजाद हैं तो इतने बेबस क्यों हैं? ये एक खेल चल रहा है, यहाँ पे लोग मरते हैं, देश जलता है और ये खेल चलते ही रहता है। यह तो मात्र एक उदाहरण है। ऐसे कई उदाहरण हमारे इतिहास में भरे पड़े हैं जहां स्वार्थी लोगों ने अपनी स्वार्थी राजनीति के चलते हमें कई बार आपस में लड़वाया, मिलवाने का दिखावा किया और एक आम भारतीय छोटे मासूम से बच्चे की तरह उनके बहकावे में आ जाता है। ना जाने क्यों, कब और कैसे वह अपनी बुद्धि विवेक सबको खोकर उस भेड़ चाल में शामिल हो जाता है जिसके बारे में वह जानता है कि यह चाल गलत है। जो उन्हें एक ऐसी खाई में ले जा रही है जहां से वो लौटकर नहीं आ सकेंगे। वो अपना सब कुछ खो देंगे, अपने अपनों को खो देंगे, अपने अस्तित्व, संस्कृति, मर्यादा, सभ्यता सब खो देंगे। कुछ समझ में आया? क्या हम रोक पाए? क्या हम बदल पाए? इतिहास बार बार 1905, 1947, 1948 और 1962 न जाने कितनी बार दोहराया गया और हम हर बार अपनी हिस्से को टूटते हुए देखते रह गए। रुको रुको भाई, इतना क्या शोक मनाना, गंभीर बनना, ये तो हो गया पर अब ना होगा।
सब कहते हैं कि हम भावी पीढ़ी है, हम हमारे इतिहास को दोहराने से रोकेंगे। देश का नया भविष्य लिखेंगे, एक ऐसा भविष्य जहां कोई भी अपने स्वार्थ के लिए जात पात धर्म संप्रदाय या किसी आधार पर हमको बांट ना सके। बाबा साहेब द्वारा लिखा गया संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है और उससे ऊपर कोई नहीं है। हम किसी को मौका नहीं देंगे कि हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ करे या हमें बांटने की कोशिश करे। तो मेरा आह्वान है हर उस युवा से जो इस देश का नागरिक है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम देश के संविधान को अटूट बनाए रखें। ये मेरा भारत है, संविधान की शान है, हर दिल में तिरंगा, हर सांस में हिंदुस्तान है। ये मेरा भारत है, कुर्बानी की पहचान है, 26 जनवरी बोली मैं लोकतंत्र की जान हूँ। कभी मिट्टी में सोया कोई, कभी सीमा पे जागा कोई, किसी माँ ने आंसू पीकर देश के नाम लुटा दिया कोई।